प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 और वर्स 26 को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब परमेश्वर पिता इस सृष्टि की बनावट की और जब सब कुछ बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को किस लिए बनाया, आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और वचन क्या कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इससे पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया था और वचन अगर आदि पुस्तक को देखोगे और वहां पर पहले ही वचन में क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और उसका दूसरा वचन क्या लिखता है, बाइबल हमें क्या बताता है कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी पहले ही सृष्टि हो चुकी थी, ये दोबारा परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य को बनाया। मनुष्य को और मनुष्य के साथ वो जीव जंतु बनाए, मछलियां बनाए, आकाश बनाए, पेड़ पौधे बनाए। जो कुछ इस धरती पर आप देख रहे हैं जो प्राकृतिक है वो परमेश्वर ने बनाया है। और किस लिए बनाया कि मनुष्य उसके ऊपर अधिकार रखे। इसलिए धरती पर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी गिने जाता है और सारी जगह पर उसका अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है। इसलिए मनुष्य अपना अधिकार जमाता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह से गढ़ा, परमेश्वर ने मनुष्य को गढ़ा कि अपने स्वरूप और समानता में वो बनाया है। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाए। हम यानी जो एक से अलग रहते हैं उसको हम कहा जाता है। यहाँ पर त्रिनेत्री परमेश्वर की शब्द निकलता है। और यहाँ पर जब मनुष्य को बनाया गया तब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, ये तीनों मनुष्य को बनाने के लिए एक साथ रहे और वे मनुष्य को बनाए। और स्वरूप और समानता में, जैसे परमेश्वर की आंख है वैसे ही हमारा आंख है, परमेश्वर ने जैसे उसके हाथ है वैसे ही हमारा हाथ बनाया है। और उसकी स्वरूप और समानता, उसकी जो स्वभाव है वो स्वभाव में हमको बनाया है। जब पहले आदम ने पाप नहीं किया था, वो पूरा महिमा में था, परमेश्वर के तुल्य था। और तब उसके बाद जब पाप प्रवेश हुआ, उसके एक अलग ही बर्ताव उसके शरीर में आया, पाप की स्वभाव आया। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पूरा किया कि हम फिर से परमेश्वर के साथ मेल करें। बहुत से अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, बहुत से लोग अपनी सुंदरता पर फूलते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ इस पृथ्वी पर मैं दबदबा करूंगा। लेकिन अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मनुष्य की अपनी दबदबा पृथ्वी पर जमाता है। अपने ज्ञान पर घमंड मत करें, परमेश्वर पर दीन हो, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आप अनोखे हैं, आप अद्भुत हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया। इसलिए मनुष्य पर दया आता है। मनुष्य के जब पिघल जाता है हृदय, चाहे जितना भी क्रूर व्यक्ति हो, उसका हृदय चाहे एक बार नहीं पिघले, 2 बार नहीं पिघले, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसका हृदय पिघल जाता है। परमेश्वर की स्वभाव क्या है? परमेश्वर की स्वभाव, वो दयावंत है, वो कृपा करता है, वो भलाई करता है, वो धीरज धरता है। ये है उसके स्वभाव और हमको भी उसके स्वभाव में बढ़ना है। अपने स्वभाव के अनुसार भी हमें बनाया है, वो स्वरूप और समानता उसकी तरह में बनाया है। वो आप बेकार नहीं हैं, आप में वो खासियत है
जो परमेश्वर के पास है। वैसे परमेश्वर ने आपको बनाया। ये नहीं कि परमेश्वर की 4 आंख और 5 हाथ हो। ऐसा होता तो सब प्राणी का भी ऐसा होता, सब मनुष्य का ऐसा होता। इस बातों को सोचना है आपको। परमेश्वर जैसा है वैसा मनुष्य को बनाया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे खुदावंत, प्रभु जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते खुदा, हे प्यारे प्रभु उनकी आंखों को खोल दे खुदावंत। प्यारे प्रभु आपके लोगों को आप छू लें प्रभु जी। प्यारे प्रभु वे अनोखे हैं, आपने उनको प्रभु जी आपकी तरह बनाया है प्रभु जी। आपके स्वभाव में चलने के लिए आप अनुग्रह करें, आपके स्वभाव उनके जीवन पर बढ़े खुदावंत। प्यारे प्रभु आप छू लें उनके मनों को प्रभु, आप बदल दें खुदावन। उनकी आंखें खुल जाए खुदा कि सत्य को जान सके खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावन, आपकी इच्छाओं पर चलाएं प्रभु जी। हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में उन्हें रोकता है खुदावंत। हे प्यारे प्रभु आप छू लें प्यारे पिता, आप टच करें खुदावंत। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमार दूर हो उनके जीवन पर। प्यारे पिता आप उनको आपके करीब कर लें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें खुदा। प्यारे पिता आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो, आपको उस जीवन से खुदावंत ऐसा बनाए। प्यारे प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदा। प्यारे पिता आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।